दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अब दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एक साथ 10 से 12 बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इसके लिए पहले बिजली काटी गई और लोगों से हटने की अपील की गई। अब जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसके इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों से हटने की अपील की जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से डीडीए की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। तैमूर नगर में जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है ताकि माहौल ना बिगड़े, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो है ना बिगड़े। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती है। डीडीए की तरफ से कुछ दिनों पहले ही नोटिस दिया गया था कि घरों को खाली कर दे, जिसको लेकर आज कार्रवाई की गई है। दिल्ली में लगातार डीडीए की तरफ से अवैध ज़मीनों को हटाने के लिए अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के तैमूर नगर में अवैध ज़मीन पर बने सभी मकानों को तोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तैमूर नगर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जहाँ आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और एक एक कर जो यहाँ घर हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये तैमूर नगर का वो इलाका है जहाँ पर लंबे वक्त से जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और करीबन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। और सबसे पहले कहा गया था कि डीडीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, लोगों को कहा गया था कि आप मकानों को खाली कर दें, अगर ऐसा नहीं होता है तो अतिक्रमण की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसी कड़ी में आज सुबह यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन जो है वो देखने को मिला। लोग बहुत हताश, निराश, परेशान नजर आए क्योंकि लोगों का मानना था कि उनके पास कागजात भी हैं और वो लोग कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में एकदम से जब उनका आशियाना टूट गया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से जाने के अलावा। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई जो है वो चल रही है। साथ ही बिजली विभाग की टीम यहाँ पर आई थी और सभी जो बिजली की तारें हैं वो हटा दी गई हैं। इसके साथ ही इलाके में, पूरे इलाके में बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। पैरामिलिट्री की फोर्स, दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि बिजली का एक खंभा है और बिजली विभाग की टीम जो है एक एक कर सभी जो बिजली की तारें हैं उसे हटा रही है। बिजली मशीन्स को हटाया जा रहा है और लोग आप देखें कि घरों से बाहर इकट्ठा होकर यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई को देख रहे हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका घर जो है वो इस अतिक्रमण में टूट चुका है। और जिस तरीके से लगातार दिल्ली के तमाम इलाकों में इन दिनों ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर अवैध ज़मीन पर बने मकानों को तोड़ा जा रहा है, उसी कड़ी में आज तैमूर नगर में भी बुलडोज़र एक्शन सुबह से देखने को मिला। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो दिल्ली के तैमूर नगर में बुलडोजर एक्शन को लेकर वहां रह रहे लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। एक महिला हमारे कैमरे पर काफी भावुक नजर आई। उनका कहना था कि उनके परिवार में कोई नहीं है और वो यहां काफी समय से रह रही हैं। उनके आशियाने को उनके सामने तोड़ दिया गया। बचपन गुजर गया, यही हमारा बच्चा शादी करा, हमारा मियाँ मर गया, हमारा सब कुछ यही हुआ। हम बुढ़िया हुआ, हमारा बाल ऐसा सफेद नहीं हुआ, सारा यही हुआ। बोलो, एक दिन में बाल नहीं सफेद होता है, कम से कम 50 साल लगता है बाल से सफेद होने में। तो यहाँ हुआ सारा, किसी से पूछना है सारा ये गुजर भाई लोग को, सबको बुलाओ। हम लोग को कितना साल से यहाँ जानते हैं, कितना साल से जानते हैं ना। हमसे आज तक कोई किसी से तू ना मैं करा ना कोई लड़ाई करा। हमारा संग ऐसा क्यों सुलूक हो रहा है ये बता दो। यहाँ सन 2013 में शीला जी गवर्नमेंट थी तो उस टाइम उन्होंने हमारे मकान अलॉटमेंट किए थे। ये अलॉटमेंट लेटर है हमारे पास, इसके हमने पैसे भी जमा करे थे। जो जनरल कोटे से थे उन्होंने 91,000 पे करा था और जो SC कोटे से उन्होंने 2,000 रुपये पे किए थे। लेकिन डीडीए कह रही है कि अवैध ज़मीन पर नहीं, अवैध ज़मीन आज इनको अवैध ज़मीन नजर आ रही। जब बस रही जब किसी को बस नहीं थी इन लोगों ने, जब बस रही थी जब तो डीडीए वाले पैसे खा गए यहाँ लोगों से, MCD वाले भी पैसे खा गए, पुलिस भी पैसे खा गई। नहीं, उस टाइम तो वैध था, जब पैसे दे रहे थे पैसे, उस टाइम अवैध नहीं था। उस टाइम ये अवैध नहीं था, अब ये अवैध हो गए। तो अगर ये अवैध है तो मोदी जी ने जो बताया था हमें, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो हमें ऐसा कुछ कर दीजिए जहाँ हम रह सकते।
हमारा सर के नीचे छत चाहिए, हमें इतना पता है। नहीं, नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया। पहले बोला था 1 तारीख तक खाली कर दो, 1 तारीख को तोड़ देंगे। फिर 5 दिन बढ़ाया, 5 तारीख को आज आगे तोड़ रहे सब। पहले हटाना चाहिए था ना मैम, ये चीज़ तो पहले सोचना चाहिए था सरकार को। अब जाके हमारे आसे आना हटा रहे, हम रहेंगे कहाँ? मैं छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए? सरकार को देना चाहिए था, तो सरकार था और बोलजोड़ी यहाँ से बिलाड़ा गरीब आदमी को बताइए, हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब आदमी बताइए मैम। तो लोगों ने बताया कि वो 40 सालों से यहाँ रहते हैं और आज किसी भी प्रकार से इस तरह का नोटिस उन्हें नहीं आया था। लोगों ने सरकार से अपील की है कि उनकी मदद की जाए और उन्हें घर दिया जाए। कब नोटिस मिला था आप लोगों को? 26 तारीख को। 26 तारीख को नोटिस मिला था। उसके बाद इन्होंने 1 तारीख के लिए दिया था तोड़ने के लिए। अब 1 से 5 तारीख हो गई। आज इन्होंने फोर्स नहीं मिली तो 5 तारीख को इन्होंने तोड़ने के लिए डाला। पर तोड़ रहे लोगों को नुकसान ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट ने तोड़ाई शुरू कर दी। खुद कार्यकर्ताओं के घर तोड़वा रही गवर्नमेंट। कितनी झुग्गियों को ये नोटिस दिया गया था? लगभग 100 झुग्गियों को दिया हुआ है। इनमें कई गाँव की बिल्डिंगें भी है, उन्हें भी दिया हुआ है। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम यहाँ से 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, 40 साल से पहले से। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल